Good morning students, welcome in my class, welcome on my channel. क्लास 12th मैथ्स और जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 6 RBSc 12th क्लास स्टूडेंट एडवाइजर बुक या आपके पास जो भी बुक हो। आज हमारा ये जो टॉपिक है, आज हमारा ये जो चैप्टर है, आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज आपके साथ में 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों अपने आप में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो IIT लेवल के क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही आपको बोलना चाहूंगा आज कि वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट लेके आऊंगा, तो इंटीग्रेशन पार्ट बहुत बच्चों की डिमांड है और समथिंग वो जाएगा हमारा 20 डेज से ऊपर। ठीक है, 20 लेक्चर तो उसमें होंगे ही होंगे क्योंकि काफी बिग है। एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 12 पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है, तो उस बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6 का, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस हो एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे LHS इक्वल टू RHS फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब तक हमने यही पढ़ा है और उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो जो पढ़ा, जो सीखा, जो जाना, जो हमें आता है, जो सतीश सर ने सिखाया, आज हम उसको यहां ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को आप यहां लिखिएगा। देखो एक बात है बेटा, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, काफी मैच्योर हैं, समझिएगा। आप अपने फ्रेंड के पास बैठे हैं, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ बात करना चाहूंगा आपसे अबाउट द क्वेश्चन। ओके, आप अपने फ्रेंड के पास बैठे हैं, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसके फ्रेंड हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड है, आप क्या करोगे? उसकी फीलिंग को समझोगे, उसको सॉल्यूशन बताओगे? बताओगे नहीं बताओगे? तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको अपना फ्रेंड समझो, इससे रिलेशनशिप बनाओ, इसको, इसकी फीलिंग्स को समझो कि क्या कहना चाह रहा है। भैया गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में सामने आइसक्रीम रख दो, मन करेगा खा लूं, तो बेटा इसको भी समझो, ये आइसक्रीम है 45 डिग्री टेम्परेचर में, इसको समझो कि मुझे खाना है, ये इसको खाना है मुझे कैसे भी करके। अब इसको खाने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए, m की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों LHS RHS फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे LHS फाइंड आउट करने का। LHS फाइंड आउट करेंगे मतलब x बराबर 0 पर देखना है, तो लेकिन LHS के लिए क्या लिखोगे? आप लिखोगे f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। भैया LHS की बात कर रहे हो ना, x की वैल्यू 0 से कम। ठीक है, तो f ऑफ 0 माइनस h, और जैसे ही फंक्शन पुट करेंगे आप तो क्या देखेंगे कि x की वैल्यू 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम, तो ये वाला फंक्शन ले लेंगे आप। क्या फंक्शन है? साइन m प्लस n 0 माइनस h प्लस साइन 0 माइनस h अपॉन x की जगह 0 माइनस h। आगे बात समझ में? अच्छी अच्छी आइसक्रीम है, ठंडी ठंडी, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, खाएंगे इसको, देखो कैसे, देखते जाओ। लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे? साइन m प्लस 1, साइन m प्लस 1 माइनस का h रिमेनिंग रहेगा, माइनस का h का सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया? सेपरेट।
बीच में प्लस का साइन है, एक बार लिमिट को इसके साथ ले लो, एक बार लिमिट को प्लस वाले के साथ ले लो। कुछ ऐसे समझो कि एक बड़ा बॉक्स है आइसक्रीम का, खाने वाले दो, तो 2 स्पून 2 कटोरी ले लो, सेपरेट कर लो और फिर मजे से खाओ। ठीक है, तो प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन माइनस h अपॉन माइनस h। आ गई बात समझ में? क्या क्या सेपरेट कर लिया, एक बार इसको अलग से ले लिया, एक बार इसको अलग से ले लिया, ये डिवाइड में दोनों जगह जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस n माइनस का h अपॉन माइनस का h। आ गई बात समझ में? बेटा इसे गौर से देखो, क्या लिखा हुआ है, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस का साइन h, और माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, और जैसे ही माइनस से माइनस कट गया, आप यहां साइड में क्या लिखोगे कि हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है, 1 होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने कई बार देखा है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1। ठीक है, अब जब जानते हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है, तो क्यों ना इसको भी ऐसा ही बना लिया जाए। साइन h अपॉन h है, बस साथ में क्या आ रहा है, m प्लस n आ रहा है। अगर ये m प्लस n नीचे आ जाए तो साइन पूरा थीटा अपॉन थीटा आ जाएगा, 1 बन जाएगा। तो m प्लस n नहीं आ रहा ना, उसको ले आओ। कैसे ले आओ, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस n h, साथ में माइनस से माइनस कट जाएगा h। अब आप m प्लस n का मल्टीप्लाई करो, m प्लस n का डिवाइड करो अपनी तरफ से। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका ये m यहां चला जाएगा और आप उसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस n h, और ये इसके पास आ गया m प्लस n h। तो क्या ये बन गया, ये वाला साइन h अपॉन h वाला केस बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा वाला 1 आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इनटू में आपका m प्लस n ऑलरेडी है। अच्छा, प्लस ये कितना आ रहा था, 1 प्लस 1, तो ये बचा, ये पूरा 1 हो गया, वो बचा m प्लस 1 प्लस 1, जिसे आप लिखेंगे m प्लस 2। ये क्या आ गया, ये LHS आ गया। कैसे आया, कैसे क्या आया, आइसक्रीम का बॉक्स था, कटोरी ली, स्पून ली, डाली और हम खा लिए, खा के मजा आ गया 45 डिग्री टेम्परेचर पे। कुछ ऐसा ही किया, क्या किया कि LHS लिया, LHS का फंक्शन पुट किया 0 माइनस h के साथ। ठीक है, सेपरेट कर लिया, ये आपका 1 हो गया, यहाँ m प्लस 1 ऊपर है, नीचे m प्लस 1 चाहिए था, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 बना लिया और सॉल्यूशन कर लिया। ये LHS आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, x बराबर 0 पर कितना गिवन है, 2, तो यहां लिख लीजिए फंक्शन की वैल्यू गिवन है 1/2, वो LHS, ये फंक्शन की वैल्यू। और इक्वेशन 1 क्या कह रही है, इक्वेशन 1 कह रही है कि LHS किसके इक्वल, फंक्शन की वैल्यू के। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिला हमें, हमें मिला कि LHS इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के, मतलब m प्लस 2 इक्वल है किसके, 1/2 के। तो यहां से क्या मिल जाएगा, m बराबर 1/2 माइनस 2, क्या आ जाएगा। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही बेटा, 1/2, 2 को माइनस किया, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 3/2। तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 3/2। पहले LHS निकाला, LHS निकालने के बाद फंक्शन की वैल्यू देखी, दोनों को आपस में बराबर कर दिया। बराबर हमने जानबूझ के किया नहीं, हमें गिवन है और हमारी m की वैल्यू आ गई।
तो एक बार जल्दी से इसको देख लो और उतार लो। डन, यहां तक डन, कंप्लीट। आया मजा आइसक्रीम खाने में? है मजा तो आया होगा, ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार सर गर्मी में आइसक्रीम की बात मत करो, अभी तो तीज आई, कुछ मीठे की बात करो। तो क्या खाना है? घेवर खाने हैं आपको? तो चलो उसी की बात कर लेंगे। इतनी क्या टेंशन लेते हो यार? ठीक है, इतनी टेंशन मत लिया करो, बिंदास रहा करो। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करेंगे वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, when the following, अरे फैन फॉलोइंग नहीं, ओनली फॉलोइंग फंक्शन f of x is continuous। कौन सा नियस? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? किसको आ गई? मुझे आ गई। साइन a+1 x साइन x अपॉन x, कंडीशन है x लेस देन 0। ठीक है, फिर c, कंडीशन है x बराबर 0, और लास्ट में लिखा हुआ है रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स ग्रेटर देन 0। तो देखो, देखने पर लगेगा अरे सर ये क्या रूट लगा दिया, इतनी टिपिकल आइसक्रीम तो नहीं खानी। अब कोई कहेगा सर वापस आइसक्रीम पे आ गए। अरे चलो कोई बात नहीं, गुलाब जामुन ले लेते हैं मुंह में पानी आ गया। गुलाब जामुन रखा हुआ है सामने और क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c when the following function is continuous at x equal to 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब क्या हुआ? फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, so LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों आपस में क्या होंगी? इक्वल। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों आपस में इक्वल हुए। कौन कौन? LHS RHS फंक्शन की वैल्यू। तो अब अपना सबसे पहला काम है LHS को सोल्व करना, LHS को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। LHS f of 0 minus h limit h tends to 0 negative f of 0 minus h limit h tends to 0, x की वैल्यू 0 से कम, x की वैल्यू किससे कम? 0 से कम। कौन सा फंक्शन? पहला वाला। और ये तो अभी सर देखा सा लग रहा है, अभी किया था। बिल्कुल अभी किया था, नीचे का ही तो अलग दिया हुआ है, ऊपर वाला तो सेम है। तो लिख लो साइन a+1 0 माइनस एच प्लस साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब क्या होगा? इसको मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कभी कराया? अभी करवाया है इसको पूरा सोल्व करने पर क्या आंसर आ रहा था आपका? आंसर आ रहा था वहां पर m+2। तो यहां क्या लिखोगे? a+2 है बेटा जो आइसक्रीम खा ली उसको दोबारा कैसे खा सकते हो? पेट में है वो, तो पेट भर गया आपका, अब थोड़ी भूख लगेगी। ठीक है, तो कुछ और खाने का मन करेगा। तो ये तो खा लिए, इसको तो हमने सोल्व कर लिया। m+2 आ रहा था, यहां पर a है इसलिए a+2 लिख दिया। a+2। आगे बढ़ते हैं अब, है ना?
इतना तो ठीक था। अब गुलाब जामुन की बारी आती है, गुलाब जामुन खाएंगे, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली, मजा आ गया, अब गुलाब जामुन खाएंगे। अब RHS, कौन सा चेसेस? RHS। x की वैल्यू 0 से ज्यादा, x की वैल्यू 0 से ज्यादा तो कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। क्या लिखोगे? देखिए, f ऑफ 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, रखिए फंक्शन। क्या है फंक्शन? फंक्शन है x की जगह 0 + h, 0 प्लस, रखिए क्या रखेंगे? 0 + h प्लस, वहां आपको शायद विजिबल नहीं होगा तो एक काम करता हूं, मैं उसे यहां लिखता हूं, आपके लिए सुटेबल रहेगा विजिबिलिटी के लिए, ठीक है? आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, क्या है बेटा? रूट है सबसे पहले, फिर 0 + h का स्क्वायर है, फिर क्या है बच्चों? b है, b के साथ में 0 + h का स्क्वायर है बेटा, फिर माइनस है, फिर रूट x की जगह 0 + h है। यही है बेटा अपॉन, नीचे क्या है बच्चा? b ब्रैकेट 0 + h है और रूट में 0 + h है। शर्माना नहीं है, शर्मा के लिखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आ गई बात समझ में? आराम आराम से लिखना है। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, क्या हो जाएगा? रूट में h स्क्वायर bh स्क्वायर, रूट में h, नीचे क्या हो जाएगा? bh रूट में h। इतना आ गया समझ में? पुट ही तो किया है, वैल्यू पुटअप की और कुछ नहीं किया। अब समझो ध्यान से। अच्छा, यहाँ x है ओनली बेटा, है ना? स्क्वायर मत लगाना, फंक्शन में ओनली x है, ठीक बच्चों? देखिए, h और h कॉमन आ रहा है, यहां पर h और h कॉमन आ रहा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, h और h। क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, h और h मतलब रूट h कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? यहां बचा 1, यहां बचा bh माइनस, ये तो यहां से कॉमन है रूट h अपॉन bh रूट h। आगे बात समझे? अब समझो, क्या यहां पर रूट h और रूट h कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, ले लो कॉमन। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, रूट h कॉमन आ गया पूरा का पूरा बाहर, तो अंदर बचा रूट में 1 + bh और -1 bh रूट h, रूट h से रूट h कच गया। अब समझो बात को, अब है इंपॉर्टेंट चीज, अब है देखते हैं आपके 11th के फंडे कितने क्लियर हैं। 1 + bh ऐसे लिख दूं, पावर 1/2, रूट का मतलब क्या हुआ? हाफ हुआ ना, तो इसको लिख लिया 1 + bh की पावर 1/2 -1 अपॉन bh। अब देखते हैं, तो 1 + x की पावर n को लिखा 1 + nx प्लस n ब्रैकेट n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो आप 1 + bh की पावर हाफ को क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + bh अपॉन 2। वहां n आ रहा है क्योंकि n था, हमारा n कितना है? 1/2, तो x की जगह bh अपॉन 2 प्लस डॉट 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 -1, ठीक है? ये आपने इसको ओपन कर दिया, वो यहीं तक है, आगे h आता जाएगा, हमें उसकी कोई नीड नहीं है। तो 1 से 1, ये 1 है, 1 कितना है? 1 से 1 कट गया, अपॉन में कितना है? अपॉन में चल रहा है bh लिख दीजिए, bh से bh कट जाएगा, 1/2 बचेगा, h की वैल्यू 0 खत्म, तो ये 1/2। अब नाउ फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन है कंटिन्यूअस, इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट LHS = RHS = फंक्शन की वैल्यू। ये तीनों आपस में इक्वल कहां गिवन है? ये रहा। तो मैं LHS की जगह क्या पुट करूंगा? जो मेरा a+2 आया था। RHS की जगह क्या पुट करूंगा? 1/2। और फंक्शन की वैल्यू, तो भैया फंक्शन की वैल्यू तो ये रही। फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? फंक्शन में देखो c, कितना गिवन है? c, ठीक है? अब समझो आगे,
जब वैल्यू पुट करूंगा तीनों का आपस में इक्वल रख दिया तो क्या होगा, देखो समझो बात को, पहले एक बार इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, तो सेपरेटली c बराबर तो आ गया 1/2। तो मेरा एक आंसर आ गया ABC में से c। इन दोनों को सोल्व करो, a + 2 बराबर 1/2, a बराबर -3/2, सेकेंड आंसर। अब यार रिलेशनशिप बन गया, a और c आ गया, लेकिन सर b कहां है, b तो फाइंड आउट ही नहीं हुआ। तो बेटा पूरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो b कहीं नहीं है, ना सॉल्यूशन में आया, तो मतलब b कुछ तो होगा, b के बिना क्या क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तब आप क्या लिखेंगे, b बिलोंग्स टू r, कि b एक रियल नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, हमें उसके बारे में नहीं पता। तो a बराबर -3/2, c बराबर 1/2 और b बिलोंग्स टू r, मतलब b की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका फाइनल आंसर है और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आज आपका चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो गया है। अब तक आपको लेक्चर्स में कोई डाउट आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मे भी ये कंप्लीट हुआ है पार्ट 9 में, 9 या 10 लेक्चर बने हैं, उनमें कंप्लीट हुआ है पूरा एक्सरसाइज 6। ऐसे ही हम इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस का नया पार्ट होगा आपके लिए, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में कैरी करता है, वो सबसे ज्यादा। आप 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, सारे के सारे डिपेंडेंट हैं आपके इंटीग्रेशन पे। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज तक इतना ही, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लेके आऊंगा 12th क्लास के लिए, मैथ के लिए, जिससे आपको बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स मिले। ठीक है, पिछले 5 सालों से लगातार मेरे स्टूडेंट्स बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हैं। नाम बताऊं आपका उनका, अजय कुमार जहांगीर जो इस साल 12th बोर्ड में मैथ में 100 में से 100 लेके आया, रितु चौधरी जिसके 99 मार्क्स आए मैथ में, ठीक है, राहुल खत्री जिसके 98 आए, और भी बहुत से बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी, ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है, मैं आपके फ्रंट में आ नहीं सकता, आप मेरे पास आ नहीं सकते, कोविड का टाइम है, तो घर बैठ के स्टडी करो। अब घर बैठ के स्टडी करने के लिए मैंने आपके लिए कितना अच्छा किया है, ठीक है, लेक्चर्स अपलोड किए हैं, बार बार देखो, देख देख के समझते जाओ और क्वेश्चंस को सोल्व करते जाओ। और कहीं भी कोई भी डाउट आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, आप मुझे कॉल कर सकते हो, या मेरी ईमेल आईडी satish.mahawar89@gmail.com पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ईमेल कर सकते हो। तो आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, देन कॉन्टेक्ट विद मी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।